बात करेंगे। नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे फैसल मस्जिद के अहाते में जो है हमारे जनाजे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। एक ही खान की मैयत जो है वो यहाँ पे पहुंचा दी गई है, उसको भी एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है। इसके बावजूद आज बहुत बड़ी तादाद में जो इस्लामाबाद की शहरी है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा बाकी वज़रा मौजूद है। चीफ की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाक फौज की सरबराह जो है एडमिरल नियाज़ी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो है बाकी वज़रा में शेख रशीद जो है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो असद उमर है वो पहुंच चुके हैं। मुशाहिद सैयद यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी वज़रा में फखर इमाम यहाँ पे मौजूद हैं और मुनीर बाकी वज़रा भी यहाँ पे मौजूद है। सब तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही है। यहाँ पे फूल पहुंचा दिए गए, सदर पाकिस्तान की तरफ से फूल यहाँ पे पहुंचा दिए गए हैं, वज़ीर आज़म की तरफ से फूल पहुंचा दिए गए हैं और सिलसिला जो है वो आमद का जारी है। तमाम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इस वक्त जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो भी पहुंच गए हैं हमारे शिरकत के लिए। जबकि दीगर जो है अस्करी क़यादत जो है वो उसका भी बारे में भी कहा जाएगा, वो भी पहुंच जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे शदीद बारिश है, शदीद बारिश की वजह से जो है लोगों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे जनाजा की जगह पे पहुंचेगा। ताहम जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस्लामाबाद की शहरी जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। बगैर छतरियों के, कुछ छतरियों के साथ हर तरह से शहरी मौजूद है। नारेबाजी भी हो रही है। नारा तकबीर जो है उसकी सदाएं जो बुलंद की जा रही है। इसके अलावा कलमा शहादत की सदाएं बुलंद की जा रही है और मैयत जो है वो अभी तक उतारी नहीं गई है। मैयत उतारने के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। मैयत यहाँ पे पहुंच चुकी है, लेकिन उसको अभी जनाजा गाह में नहीं लाया गया। जनाजा गाह में जहाँ मैयत रखी रहेगी वहाँ पे एक जो है वो टेंट लगा दिया गया है ताकि मैयत जो है उसको बारिश से बचाया जा सके। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आला सिविल और अस्करी हुकाम की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और पाक आर्मी जो है, इसके अलावा रेंजर और दीगर सिक्योरिटी के इदारे, इस्लामिक पुलिस है, उसकी बहुत भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आम शहरियों को नुमाइंदे जनाजा में शिरकत से बिल्कुल नहीं रोका जा रहा और उनको भी आने दिया जा रहा है। नुमाइंदे जनाजा में इस्तेमाल ये है कि VIP के लिए पहले 2 सफ़ें जो है मुख्तस की गई हैं और आम शहरी जो है उनको सिक्योरिटी चेक से गुजारा जा रहा है। लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा, ना किसी को नाराबाजी से रोका जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नारा तकबीर की आवाजें हर तरफ से बुलंद हो रही है, तो लोग जो है वो मुस्लिम पाकिस्तान की मैयत की जहाँ पे जनाजा गाह पहुंचने के मुंतज़िर है, यहाँ पे खड़े हैं। तो जैसे ही मैयत जो है यहाँ पे जनाजा की जगह के अंदर लाई जाएगी तो उनके जनाजा अदा कर दिया जाएगा। तो हम अभी जो है मैयत जो है वो उतारी नहीं गई है और उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी जो है मैयत की सिक्योरिटी इस वक्त जो है उसमें भी पाक आर्मी के जवान मौजूद हैं और वो उसको उतारने के इंतजाम कर रहे हैं ताकि बाहिफाजत जो है मैयत को जो है डॉक्टर AQ खान की उसको यहाँ पे लाया जाए जनाजा गाह में। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी तादाद में जो है सिविल अस्करी क़यादत जो है वो यहाँ पे पहुंच रही है। इस वक्त वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पहुंचे हैं। इसके अलावा फाकी वज़रा बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और पाक आर्मी के जो सरबराह है उनका भी इंतजार किया जा रहा है। जबकि पाक बहरिया के सरबराह यहाँ पहुंच चुके हैं। पाक बहरिया के सरबराह के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने भी यहाँ पे आना है, तो आप अवाम मुंतज़िर हैं उनकी, ताकि जैसे ही ये सब आएंगे और कहा जा रहा है कि जैसे ही मैयत जो है यहाँ पे जनाजा गाह के अंदर लाई जाएगी तो उसके बाद बाकी की क़यादत यहाँ पे मौजूद होगी। पाकिस्तान है चेयरमैन वो भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, वो भी यहाँ पे खुद मौजूद होंगे सादिक संजरानी। और जैसे ही वो पहुंचेंगे और मैयत जो है वो जनाजा गाह के अंदर आएगी तो जनाजा अदा कर दिया जाएगा। इस वक्त जनाजा की अदायगी का वक्त जो है वो हुआ चाहता है, तमाम के लिए मुकम्मल है। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल मस्जिद से बराह रास्त ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा के लिए सफ बंदी की जा रही है। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पहुंची है। इसके साथ साथ वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शिरकत कर रहे हैं। लोगों को नहीं रोका जा रहा। जो आम लोग शिरकत करना चाहते हैं, अब्दुल कदीर खान के जनाजे में नमाज जनाजा अदा करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताएं कि वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं और इस सिक्योरिटी हिसार में उनको चेकिंग के बाद ही दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। वक्त हुआ चाहता है 3:30 बजे का टाइम दिया गया था नमाज जनाजा के लिए, जो तकरीबन वक्त अब हो चुका है और लोगों की आमद का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जैसे ही सफ बंदी मुकम्मल हो जाएगी और तमाम जरूरी लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो यकीनी तौर पर बाकायदा तौर पर नमाज जनाजा अदा करने के लिए तकबीर की सदा बुलंद होगी। आपको बताएं कि इस वक्त भी वहां पर लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। इसके साथ साथ फिजा कलमा शहादत से मुअत्तर है। बिल्कुल।
आवाम का जम्मे गफीर नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंच गया है। मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद और अतराफ में अब्रे रहमत का सिलसिला भी जारी है और मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर की मैयत फैसल मस्जिद पहुंचा दी गई है। डॉक्टर अब्दुल कदीर की नमाज जनाजा अब से कुछ देर में अदा कर दी जाएगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर की तदफीन सरकारी एजाज के साथ होगी। आवाम का जम्मे गफीर भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अब से कुछ ही लम्हे बाद अदा कर दी जाएगी। मस्जिद में जो है उनके पाक फौज के जवान भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और बारिश होने के बावजूद भी लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त फैसल मस्जिद में मौजूद है। बराह रास्त मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं कि उनकी जसदी खाकी को एम्बुलेंस से निकाल लिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद जो है उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाएगी मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ। आपको बताएं कि फौजी दस्ते उनके जनाजे के साथ मौजूद हैं। मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त ये मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं। फैसल मस्जिद के अहाते से ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नमाज जनाजा अदा करने के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर पहुंच चुकी है। सफ बंदी हो चुकी है। जो लोग पीछे से आ रहे हैं उनको भी सफे मुरत्तब करने के लिए कहा जा रहा है। इस वक्त फैसल मस्जिद की फजा नारे तकबीर से और उसकी सदाओं से मुअत्तर है। इसके साथ साथ लोग गाहे बगाहे कलमा शहादत भी अदा करते जा रहे हैं। अब्दुल कदीर खान की मैयत फैसल मस्जिद पहुंचा दी गई है। अब्दुल कदीर की नमाज जनाजा की अदायगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अवाम का जम्मे गफीर इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत फैसल मस्जिद पहुंचा दी गई है। मनाजिर भी बराह रास्त आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर की तदफीन सरकारी एजाज के साथ होगी। अवाम का जम्मे गफीर नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंच गया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अब से कुछ ही लम्हे बाद अदा की जाएगी और H8 कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। सलामी के लिए पाक फौज के दस्ता भी तैयार कर लिया गया है। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी फैसल मस्जिद पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर की मैयत फैसल मस्जिद पहुंचा दी गई है। डॉक्टर अब्दुल कदीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चले जी बिस्मिल्लाह। नमाज जनाजा की तैयारी फरमाएं तमाम लोग। नमाज जनाजा की तैयारी फरमाएं। प्रोफेसर जनाब गजाली साहब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और दुआ करेंगे हजरत मोहम्मद इलियास। हजरत नमाज जनाजा तैयार है। खैर है यार, आप लोग सब बंदी कर लें और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें। आदरा साहब शुरू करें। दुनिया का बहुत दबाव है, सिक्योरिटी का मसला है। नमाज जनाजा शुरू की जा रही है। नियत फरमा लीजिए, सफे सीधी फरमा लीजिए, नियत कर लीजिए। जनाजा शुरू किया जा रहा है। नमाज के लिए तैयारी कर लीजिए। नमाज शुरू होने वाली है। शुरू करें। अलविदा मोहसिने पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। फैसल मस्जिद में हजारों लोगों की मौजूदगी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अदा की गई है। अब इसके बाद उनका जस्तिखा की आखिरी सफर पर गामजन होगा और जिसका तयन पहले किया जा चुका है। सेक्टर H8 के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लोगों का जम्मे गफीर इस वक्त आप बराह रास्त टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की है। फैसल मस्जिद और अतराफ में पाक फौज
फौज के जवान भी मौजूद हैं। मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और अब से कुछ देर में उन्हें H8 कब्रिस्तान के अंदर सुपुर्द खाक भी कर दिया जाएगा। अलविदा अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन सरकारी एजाज के साथ होगी। आवाम की बड़ी तादाद ने जो है वो नमाज जनाजा में शिरकत की है। आला सिविल अस्करी लोगों ने भी जो है इसमें शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब्दुल कदीर की मैयत H8 कब्रिस्तान की तरफ रवाना कर दी गई है और सलामी के लिए पाक फौज का दस्ता भी तैयार कर लिया गया है। सरकारी एजाज के साथ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन सरकारी एजाज के साथ होगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत H8 कब्रिस्तान की जानिब रवाना है और इस वक्त लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। इस वक्त आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मौसम अब्र आलूद है, वहां पे बारिश हो रही है। बरसात के बावजूद जुड़वा शहरों के हजारों लोगों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की है और तदफीन में भी कब्रिस्तान की जानिब ये लोग कंधा देते हुए जस्ते खाकी को कब्रिस्तान की जानिब लेके जा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अहले खाना की ख्वाहिश के मुताबिक सेक्टर H8 के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। सेक्टर H8 का कब्रिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी जिंदगी में खुद वहां पर इस कब्रिस्तान की बुनियाद रखी थी और कहा यह जा रहा है जराये के मुताबिक कि उनके लिए जगह वहां पर पहले से मुख्तस कर दी गई थी। आज हमने देखा कि दो जगह उनकी तदफीन की तैयारी की गई थी, एक फैसल मस्जिद के अहाते में और दूसरी कब्र उनकी तैयार की जा रही थी सेक्टर H8 के कब्रिस्तान में, लेकिन उनके घर वालों की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन अब सेक्टर H8 के कब्रिस्तान में की जा रही है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, तो उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए जस्तुजू में वो डटे रहे हैं, जिसकी गूंज जो है वो 28 मई 1998 को दुनिया भर में सुनाई दी गई है। मुल्क के लिए गिरह कदर खदमात का एतराफ में मोहसिन पाकिस्तान को 3 सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। निशान इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और दीगर कई एजाजात से भी उन्हें नवाजा गया है। बाकी आपको बताएं कि इस वक्त नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर ये बताएगा कि हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद थी, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कौन कौन सी अहम शख्सियात इसमें शरीक हुई? जी बिल्कुल, आला अस्करी और सिविल शख्सियात जो है वो शरीक हुई है। फाती बोदरा की बड़ी तादाद शरीक हुई है। इसके अलावा नेवल चीफ तो हमने यहाँ पे देखा है, जनरल जॉर्ज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा तीनों सदस्य चीफ के जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। पुरजोश थे अवाम जहाँ पे, वो बिल्कुल जो जज्बाती मुनाज़रा देखने में आ रही थी और जैसे ही जनाजा अदा किया गया तो अवाम एकदम से आगे आगे उनका आखिर दीदार करने के लिए और बिल्कुल उनकी मैयत के गिर्द इकट्ठे हो गए। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जो हुक्काम यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने सारे सूरत को कंट्रोल किया है ताकि मैयत को जो है बाहिफाजत जो है दोबारा मुंतकिल किया जा सके, उनकी जो मुंतकिल किया जा सके एम्बुलेंस में और उनको H8 कब्रिस्तान ले जाया जा सके, क्योंकि उनकी वहाँ पे तस्कीन होनी है। यहाँ पे शदीद बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। तो हम लोग जो है वो इतने जज्बाती है कि बारिश को कोई असर नहीं कर रही और बारिश के अंदर भीगते हुए जो लोग नाराबाजी कर रहे हैं, नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा एक खान को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, कलमा शहादत की अदायगी की जा रही है और लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर खड़े अलग से मांग रहे हैं और सब जो है वो बड़ा जज्बाती नजर रहेगा कि रकत उम्मीद लग रहे। कई लोगों को मैंने रोते हुए भी देखा है जो रो के डॉक्टर एक खान की जो है उनकी मकसद के लिए दुआएं कर रहे थे। और इसका सूरत ये है कि यहाँ पे शदीद बारिश के बावजूद जो है अब मैयत को जो है H8 कब्रिस्तान की तरफ जो है शेख रशीद खुद तमाम इक़दामात का जो पाकि दाखिला जायजा ले रहे थे और एक एक जो भी पाकि बोदरा या जो भी आला शख्सियात उनका खुद जो है बिल्कुल खुद उनको इस्तेमाल कर रहे थे, उनको जनाजा खाना में खो गए थे। और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने वो बताया कि बिल्कुल उन्होंने जो बिल्कुल आवाम को बिल्कुल कोई सख्ती नहीं की गई, आवाम के ऊपर आवाम को मौका दिया गया पूरा जो जिस तरह से जनाजे की अदायगी करना चाहते हैं जनाजे की अदायगी करे। तो हम जो है आप इंतजार के लिए लोग जब पहुंचे जा रहे थे तक जिससे बड़ी मुश्किल काबू होंगे यहाँ पे वो खराब हो सकती थी, इसलिए उनको वहाँ से जो है डेड बॉडी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने उसमें ले लिया, संसार में लिया हुआ है। को जो है H8 कब्रिस्तान जो है बार बार पहुंचा जाए क्योंकि H8 कब्रिस्तान में उनकी अपनी रुकनियत के मुताबिक जो है वो बंदियां। ठीक है नवीद अकबर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। उस्मान मुजफ्फर, आपसे हम जानना चाहेंगे H8 कब्रिस्तान में कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्या इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, क्योंकि नमाज जनाजा तो अदा कर दी गई है फैसल मस्जिद में?
جی بالکل، ایچ قبرستان میں انتظامات جو ہے اب سے آدھا گھنٹہ قبل ہی جو ہے مکمل کر لیے گئے تھے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے تمام تر علاقے کو کورڈن آف کر کے چیکنگ مکمل کی۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نماز جنازہ کے بعد جسے خاکی جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے اور رستے میں روٹ لگایا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری۔ جہاں جہاں سے یہ گاڑی گزرے گی اور ان کی ایمبولینس اور جسے خاکی گزرے گا وہاں پر لوگ موجود ہیں اور پولیس کی نفری جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اس روٹ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن لوگوں کی محبت اتنی ہے، لوگ محبت کا اظہار اتنا کر رہے ہیں کہ بارش ہونے کے باوجود ان کی کوشش ہے کہ وہ ان کا آخری دیدار کرے اور ان پر پھول برسائیں، لیکن پولیس کی جو نفری ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ روٹ کے باعث ان کو آگے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے بالکل جو ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ ادا کرنے کے بعد ایمبولینس کو سرکاری اعزاز کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ایچ کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ زیادہ رش ہونے کے باعث جو ہے بالکل آہستہ آہستہ جو ایمبولینس ہے وہ ایچ قبرستان کی طرف جو ہے وہ روانہ کی جا رہی ہے۔ اس میں پولیس کا حصار بھی موجود ہے، جبکہ سیکورٹی ادارے بھی موجود ہے، پاکستان آرمی کے دستے بھی موجود ہے۔ پاکستان آرمی کے دستوں کی جانب سے سلامی بھی دی گئی جسے خاکی کو، اور اس کے بعد سرکاری اجازات کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کی میت کو ایچ قبرستان فیصل مسجد سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عثمان، یہ بتائے گا کہ ایچ قبرستان کس روٹ سے لے کے جایا جا رہا ہے ان کا جسد خاکی؟ جی یہ فیصل ایوینیو کی طرف سے جسے خاکی کو اسلام آباد ایچ قبرستان جو ہے وہاں پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ ایچ قبرستان جو اگر اس کے محلے وقوع کے حوالے سے بتاتا چلوں تو وہاں پر سرکاری عمارات تو موجود ہیں، اور یہ قبرستان جگہ مکمل ہونے کے بعد اس کو نیکسٹ قبرستان جو بنایا گیا ہے وہ ایچ 11 قبرستان، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان کے نام سے یہاں پر ایک جنازگاہ بنائی گئی تھی اور انہوں نے ہی اس کا افتتاح کیا تھا، اور آج ان کی یہ بھی خواہش جب انہوں نے جنازگاہ کا افتتاح کیا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری تدفین ادھر ہو، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کہا گیا تھا۔ تو آج یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ایک یہ بھی خواہش تھی کہ ان کو یہاں پر دفنایا جائے، جبکہ ایک ان کی خواہش انہوں نے جو ہے جمع غفیر میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیصل مسجد میں بھی ان کی تدفین ہو۔ اس حوالے سے فیملی کے فیصلے کے بعد جو ہے آج ایچ قبرستان میں ان کی تدفین کی جا رہی ہے۔ سخت بارش ہونے کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے ان کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہے، کوشش ہے کہ وہ ان کا آخری دیدار کرے۔ محسن پاکستان جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا اور دشمن کی نظروں میں کھٹکنے والا اس ملک کی حفاظت کے حوالے سے بہت بڑا اقدام کیا، تو اس حوالے سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، بچے بوڑھے سب جو ہے جو رہائشی علاقے آتے ہیں، لوگ اپنی چھتوں سے جو ہے وہ اس ایمبولینس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ یہ جسے خاکی کس روٹ سے لے کر جایا جائے گا، لیکن لوگوں کی خواہش ہے کہ کاش جو روٹ استعمال کیا جائے وہ ان کے گھر کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس جسے خاکی کو یا ان کا چہرہ مبارک تو نہیں دیکھ سکے لیکن چھتوں سے اس ایمبولینس کو دیکھ لے اور ان سے محبت کا اظہار کرے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے فیصل مسجد سے جسے خاکی کی ایمبولینس اور اس کو روانہ کر دیا گیا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو، اور کچھ ہی دیر میں ایچ قبرستان وہ ان کی جو جسے خاکی ہے وہ پہنچے گا اور انتہائی احترام سے اور سرکاری اعزازات سے ان کی تدفین کی جائے گی۔ جی بالکل، سفر آخر ہے، الوداع ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ ادائیگی کے بعد ان کا جسد خاکی سیکٹر ایچ 8 قبرستان کی جانب اس وقت ایک کارواں کی صورت میں گامزن ہے، اور ایمبولینس کے ارد گرد لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس وقت ایمبولینس کی اسپیڈ بھی لوگوں کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے سلو ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ان کی تدفین کر دی جائے، کیونکہ موسم ابر آلود ہے، برسات ہو رہی ہے۔ بارش کے باوجود جڑواں شہروں کے ہزاروں شہری نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور ان لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کی آخری رسومات یعنی کہ تدفین کے موقع پر بھی وہاں پر موجود ہوں اور آخری دیدار کر سکیں۔ بالکل، ڈاکٹر عبد القدیر خان ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے جستجو میں ڈٹے رہے اور نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے ملک کو وہ تحفہ دے گئے ہیں۔ الوداع عبد القدیر خان۔ ملک کے گراہ قدر خدمات کے اعتراف میں محسن پاکستان کو 3 صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔